गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में चार मुख्य संक्रियाओं के अंतर्गत आपने योग की संक्रिया पढ़ा था। अब इसमें आपका दूसरा स्टेप है व्यवकलन की संक्रिया। व्यवकलन मतलब होता है घटाना, यानी घटाने पे आधारित संक्रियाएं, जिसमें सबसे पहला हेडिंग है संवर्ग गुण। जैसे योग की संक्रिया में योग का संवर्ग गुण के नियम में आपने पढ़ा था कि जब दो पूर्णांकों का योग निकाला जाता है तो प्राप्त योगफल भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। लेकिन व्यवकलन की संक्रिया के अंतर्गत संवर्ग गुण के अंतर्गत क्या होता है कि जब किसी एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक संख्या को घटाया जाता है तो प्राप्त मान जो होता है वह पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। लेकिन इसके लिए तथ्य क्या होता है, यदि मान लेते हैं माना ए और बी यह दो पूर्ण संख्याएं हैं और यदि a इज ग्रेटर देन b यानी a का मान यदि b से बड़ा होगा तब प्राप्त व्यवकलन यानी प्राप्त मान जो होगा वो पूर्ण संख्या होगी। यदि a इज ग्रेटर देन b तब मान पूर्ण संख्या होगी तथा जब b इज ग्रेटर देन a तब मान पूर्ण संख्या नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं a बराबर 10 और b बराबर 6, तो पहले के अंतर्गत चूंकि यह व्यवकलन यानी घटाने पर है और यहाँ पे पहले तथ्य के अनुसार a इज ग्रेटर देन b यानी a का जो मान है वो b से बड़ा है, तो a का जो मान है वो 10 और b का मान है 6। तो व्यवकलन संक्रिया पर यदि इसका मान रखते हैं तो 10 और -6 बराबर कितना आ जाएगा 4। यह 10 भी आपकी पूर्ण संख्या है, 6 भी आपकी पूर्ण संख्या है और 4 भी आपका पूर्ण संख्या ही है। लेकिन जब दूसरे तथ्य के अनुसार करते हैं यानी जब b का मान a से बड़ा हो, यानी जब a बराबर 6 कर देते हैं और b बराबर 10 कर देते हैं तब आप फिर से a माइनस बी करना है, लेकिन a का मान आपका 6 हो गया और माइनस बी का मान आपका 10 हो गया, तब आपका 6 में से 10 नहीं घटेगा। या तो कह सकते हैं कि 6 में से 10 घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वो आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा। ये आपका पहला था। अब इसके बाद दूसरा है आपका क्रम विनिमय। दूसरा है आपका क्रम विनिमय। यह भी आपका बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो आपका पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। लेकिन जब दोनों पूर्ण संख्याओं का क्रम बदल देते हैं तब पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं माना यदि a माइनस बी डज नॉट इक्वल b माइनस ए, कहने मतलब कि क्रम विनिमय है यानी क्रम बदलना है। मान लेते पहली पूर्ण संख्या आपका a, दूसरी पूर्ण संख्या b, तो a में से b को यदि घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या b में से a घटाने पर प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब दोनों का वैल्यू एक समान नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बराबर नहीं का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं माना a बराबर 10 और b बराबर 4 मान लेते हैं। अब इस पे मान लेते हैं पहले ये है a का मान हो जाता है आपका 10 और माइनस b का मान हो जाता है आपका 4, डज नॉट इक्वल b का मान आपका हो जाता है 4 और माइनस a का मान हो जाता है 10। यदि आप 10 में से 4 घटाएंगे आपका 6 बचेगा, डज नॉट इक्वल 4 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा आपका -6। अब ये दोनों मान आपका बदल गया, यानी ये आपका पॉजिटिव नंबर है और ये आपका निगेटिव नंबर है। और इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि पॉजिटिव नंबर यानी कि धन पूर्णांक संख्याएं हमेशा जो होती है वो ऋण पूर्णांक संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है, इसलिए दोनों मान जो है वह एक समान नहीं है। इसलिए पहली पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या घटाने पर उनका क्रम बदलकर भी घटाने पर दोनों मान एक समान नहीं प्राप्त होते हैं। इसके बाद तीसरा आपका है साहचर्य। तीसरा आपका है साहचर्य नियम।
तीसरा है आपका साहचर्य प्रगुण। तो पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन के लिए साहचर्य नियम लागू नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं पहली पूर्ण संख्या है, ये साहचर्य में आपको समूह बनाना है दो दो संख्याओं का, माइनस यदि आप इस प्रकार से करते हैं, यदि मान लीजिए a माइनस बी एक साथ और एक समूह बना देता है, फिर माइनस सी डज नॉट इक्वल a माइनस बी माइनस सी। साहचर्य नियम के अंतर्गत आपका यह फार्मूला बनेगा। अब इसमें मान रख लेते हैं हम, जैसे सत्यापित करना है, माना a बराबर 10 कर लेते हैं और b बराबर 5 कर लेते हैं और c बराबर 3 कर लेते हैं। मान रखते हैं, पहले a है, a का मान आपका हो जाता है 10 माइनस b का मान हो जाता है आपका 5 और माइनस c का मान हो जाता है 3। डज नॉट इक्वल, पहले a है, a का मान आपका हो जाता है 10 माइनस b है, b का मान आपका हो जाता है 5 और माइनस c का मान आपका हो जाता है 3। हल कर लेते हैं, पहले 10 में से 5 घटाएंगे आपको बचेगा 5, यह हल हो जाता है, इसलिए कोष्ट हटा देते हैं, फिर बाहर कर देते हैं -3 डज नॉट इक्वल। अब यहाँ हो जाएगा 10 और -5 में से 3 घटा 2। अब यहाँ से 5 में से 3 घटाते हैं तो आपका 2 बचता है, डज नॉट इक्वल। अब यहाँ पे 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा आपका 8। अब हम देखते हैं कि दोनों पक्षों का जो मान हो जाता है वो आपका बदल गया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन के लिए यह जो मान होता है यह लागू नहीं होता है, या तो यह सत्यापित नहीं हो सकता है। अब इसके बाद अगला है तत्समक गुण। चौथा है आपका तत्समक गुण। तत्समक गुण में हम देखते हैं कि यदि हम किसी संख्या यानी किसी पूर्ण संख्या से शून्य घटाते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, लेकिन यदि उसी संख्या को शून्य में से घटाते हैं तब हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। जैसे मतलब कि यदि a कोई पूर्ण संख्या है, यदि इसमें से आप शून्य घटाते हैं तब आपको वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब यदि a आपका एक पूर्ण संख्या है, यदि आप इसमें से शून्य घटाते हैं तब आपको a यानी वही संख्या प्राप्त होती है। लेकिन इसका अपोजिट, यदि शून्य में से किसी पूर्ण संख्या घटाया जाए, यानी शून्य आपका पहले हो गया और पूर्ण संख्या आप घटा रहे हैं, तब यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा वह मान आपका एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। यह आपका तत्समक गुण था। तो यह आपका व्यवकलन की संख्या पूर्ण होती है और इससे संबंधित एक उदाहरण में संख्या रेखा में जो मान था घटाना का, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था। अब इसके बाद अगला जो हेडिंग है वो आपका गुणा की संक्रिया पर आधारित है, लेकिन इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।